हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज वेंसडे है और आज का टॉपिक है कर्म। क्योंकि लोग कर्म से बड़ा परेशान है, पूरे दिन हो पोनो पोनो करते हैं कर्म को क्लीन करने के लिए, और मन ही मन नॉर्मल जीवन जीते हुए भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनसे कुछ बुरा कर्म हो गया जिसकी सजा भोग रहे हैं वो। बट सच मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ढंग से सोचिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, आज मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, क्योंकि मैं कर्म में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी कर्म की सजा मिल रही है। तो कर्म क्या है, लॉ ऑफ कर्म क्या है? क्योंकि अगर देखिएगा तो कर्म है भी, काम की पनिशमेंट मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसका राइट और रॉन्ग आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर एक्चुअली दुनिया में कोई नहीं जानता है। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है और ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, और मैं इस तरीके से लाइफ जीती हूँ जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं पैदा हुई हूँ बहुत ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली, जहाँ पे कर्म कांड और मनुस्मृति को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लॉ ऑफ कर्म को बहुत माना जाता था। हर जगह पाप और पुण्य से जोड़ा जाता था। अरे आज मंगलवार है, आज नाखून मत काटो, अरे आज बृहस्पति है, आज तुम बाल नहीं धो, पाप लिखेगा, अरे आज तुम नॉनवेज खा रहे हो। तो ये थी मेरी अपब्रिंगिंग, बिल्कुल लॉ ऑफ कर्म, मनुस्मृति, कर्म कांड को ध्यान में रखते हुए मैं जी। और जिंदगी जब तक बचपन से हर टाइम मुझे डर लगता था, मुझे भगवान से डर लगता था, मुझे अपने एक्शन से डर लगता था कि इसका क्या रिएक्शन आएगा। और जीती तो थी, बट वो गिल्ट खत्म नहीं होता था, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लूं कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो ही जाती थी। धीरे 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 वो मेरे प्रोग्रामिंग में फिट हो गया। अब हर वक्त गिल्ट फील होता था, बिना कारण गिल्ट फील होता था। मैंने किसी का खून नहीं किया था फिर भी गिल्ट फील होता था। मैंने किसी को गाली नहीं दी थी फिर भी गिल्ट फील होता था। मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया था फिर भी गिल्ट फील होता था। क्योंकि गिल्ट, लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ये 5-6 बड़े बड़े चीजों के लिए नहीं है। अगर लॉ ऑफ कर्मा है, अगर कर्म कांड में बिलीव करते जो हिंदू हैं, अगर ऊपर वाला आपको हर जगह जांचने के लिए ही पैदा किया है, तो हर एक स्टेप में गिल्ट फील होगा आपको। तो ये टॉपिक में आज आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। हो सकता है बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, ओपन माइंड से सुनिएगा। नहीं रिलेट कीजिएगा तो कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ नहीं जानती हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है सही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं मानती हूँ, वही मुझे एविडेंस मिलता है। तो मैं आज आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। लॉ ऑफ कर्म अगर है, अगर मान लीजिए है, तो फिर हर उस कर्म की वही सजा क्यों नहीं मिलती है? अगर कोई पति अपनी पत्नी को मारता है तो वो बाहर जाने के बाद लॉ ऑफ कर्म के कारण अपने बॉस से पिटाई क्यों नहीं खाता है? वो अगर पत्नी का हाथ तोड़ता है तो 4 दिन बाद उसका भी हाथ क्यों नहीं टूटता है? आप कहोगे अरे ऐसा नहीं होता है, कर्म का जो सजा है वो डिफरेंट तरीके से मिलता है। चलो मान लिया, चलो मान लिया कि कर्म की सजा डिफरेंट तरीके से मिलती है। मतलब आप हाथ तोड़ोगे तो 6 साल बाद आपको कुछ एक बुरा घटना घट जाएगा जिससे आपको सजा मिल जाएगी। कर्म जो है वो बहुत बेवकूफ है, उसको डायरेक्ट सजा देना नहीं आता है। या तो वो एकता कपूर है, उसे ये सास बहू का गेम खेलना बहुत पसंद है, तो वो आप ऐसा करो, फिर वो मन में षड्यंत्र करेंगे लॉ ऑफ कर्म, और फिर उसकी सजा डिफरेंट वे में देंगे ताकि आप सोचो आपने क्या किया था, क्योंकि कर्म को षड्यंत्र करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अगर मान भी लिया ये बात, तो फिर लॉ ऑफ कर्म कौन डिसाइड करता है? क्योंकि हिंदू के हिसाब से नॉनवेज खाना बहुत बुरा कर्म है। मुस्लिम को ये पाप नहीं लगता है, क्रिश्चियन को ये पाप नहीं लगता है। मुस्लिम्स के हिसाब से शराब पीना बहुत बुरा कर्म है, क्रिश्चियन और हिंदू को ये पाप नहीं लगता है। लुटा है, क्रिश्चियन में तो वाइन चढ़ाई जाती है ऑल्टर पे। हिंदू की माँ दुर्गा तो मदिरा पान करके राक्षस का वध करने जाती थी।
अगर डिवोर्स लेना सिन है, क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स को बहुत बुरा मानते हैं, अबॉर्शन को बहुत बुरा मानते हैं, तो इतने लोग जो कर रहे हैं डिवोर्स, वो क्या है? मुस्लिम में तो जायज दिया गया है, आप डिवोर्स ले सकते हैं, आप खुला ले सकते हैं, आप पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं पाप लगता है? तो आप बोलोगे हर धर्म के हिसाब से अगर कर्म डिफरेंट है, कर्म की परिभाषाएं डिफरेंट है, तो फिर भगवान एक कैसे हैं? तब तो फिर 6-7 तरीके के भगवान होने चाहिए, मुस्लिम के अलग भगवान, हमारे अलग भगवान, हम क्रिश्चियन के अलग भगवान। और हमें कौन जांच रहा है यहाँ पे? क्या इतना काम ही रह गया उन लोगों को कि भाई एक काम करो, इंसानों को पैदा करो, उनको बोलता हूं कि भाई तुमको हर्डल और टास्क दिए गए हैं जिससे तुमको हुल्स पे जंप कर करके प्रूफ करना है कि तुम वर्दी हो। इसके लिए भगवान ने पैदा किया है, इसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है कि जांचना है, परखना है आपको? नहीं, ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है ताकि हम यहाँ का मजा ले सके। ऊपर वाले ने हमें यहाँ पैदा किया है ताकि हम ये जिंदगी इंजॉय कर सके। बट हम क्या करते हैं? हम गिल्ट में आते हैं। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ऊपर वाला जांच रहा है। हम क्या करते हैं? हम परेशान रहते हैं और जो सामने अच्छी सी जिंदगी है उसको एंजॉय नहीं करते हैं। अगर हर कोई सोशल रूल्स को हटा दे और सिर्फ एक रूल फॉलो करे कि मेरे अंदर के गाइडेंस से सेपरेट होके मैं वो काम नहीं करूंगा, तो देखिए लॉ ऑफ कर्मा काम करना बंद कर देता है इसके ऊपर। हम क्या करते हैं? हम सोशल रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको फॉलो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सोशल रूल्स की बात किया जाए तो ज़्यादा नहीं, 40-50 साल पहले सती प्रथा को भी जायज माना जाता था। छोटे छोटे बच्चियों को, औरतों को हस्बैंड के मरने के बाद पटक के जला दिया जाता था। तो क्या उनपे वो मारने का पाप नहीं लगा? बाल विवाह को आज बुरा बोला जाता है, बट बाल विवाह होता था हमारे समाज में। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के शादी करा दी जाती थी, और क्या होता था उस शादी में? रेप। और क्या होता था? तो फिर वहां कर्म क्यों नहीं काम किया? तो सोशल हिसाब से अगर कर्म होता है तो फिर सोशल चीजें चेंज होती रहती हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा भी चेंज होते रहता है। अगर मर्डर सबसे बड़ा गुनाह है तो वॉर हीरोज को वो गुनाह क्यों नहीं लगता है? पुलिस को वो गुनाह क्यों नहीं लगता? क्यों? वो देश के लिए काम कर रहा है। अरे ऊपर वाले के लिए तो देश है ही नहीं, उसके लिए तो पूरा यूनिवर्स एक है। अगर मेरे लिए ये रूल है तो तुम्हारे लिए भी ये रूल होना चाहिए ना। बट मेरे हिसाब से तो रूल हर जगह हर एक हिसाब से चेंज होता है। और जब अगर आप सोशल रूल के हिसाब से चल रहे हैं और आपके वो जो धर्म गुरुओं को कुछ मिलता नहीं है, तो बोलते हैं पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हो, क्योंकि इस जन्म में कुछ नहीं मिला, इस जन्म में सारे रूल फॉलो किए, सारे ढंग से रहे, तो फिर पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हो, क्योंकि कुछ तो मिला नहीं, कुछ दलील बची नहीं, तो पिछले जन्म को उठा के ले आओ। और अगर वेदांत में मानेंगे, अगर आपने निर्वाणा षटकम पढ़ा है, तो पिछला जन्म है कहां? अगर वेदांत में मानेंगे तो हमारे जो परमात्मा है अंदर, उनमें तो कुछ स्टिक ही नहीं होता है, तो कर्म कैसे चिपका? तो कर्म क्या है? सजा कैसे मिलती है? कैसे किसी की लाइफ बुरी होती है? कैसे किसी की लाइफ बहुत फलती है? क्या है ये एक्चुअली? ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका गिल्ट है। जब आप अपने लाइफ के डिसीजंस अपने इनर बीइंग से सेपरेट होके लेते हैं, आप अपने अंतर आत्मा से अलग होके जब अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, तो आपके अंदर गिल्ट क्रिएट होता है। कुछ गिल्ट सोशल सिचुएशंस के कारण क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम बचपन से सुने आ रहे होते हैं कि ये करना बुरा है, ये करना भला है, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, जबकि वो उस सोशल सर्कल के लिए बुरा है। वरना साइबेरिया के जंगल में बैठा हुआ इंसान भिंडी नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा, उसको जीना है वहां पे। इटली में इतना ज्यादा वाइन का प्रोडक्शन होता है कि बच्चों को भी वाइन पिलाई जाती है, बचपन से उन्हें सिखाया जाता है, स्टार्ट सिपिंग वाइन। 12 साल 13 साल से लोग वाइन पीने लगते हैं। अगर भगवान नॉनवेज से नफरत करते हैं, तो मैंने थाईलैंड में जाके देखा है, विष्णु और गणेश की मूर्ति, उन लोग शायद कुछ और नाम बोलते होंगे, वहां चिकन और सॉसेज चढ़ाई जाती है। मैंने देखा, आप भी जाइए थाईलैंड जाके देखिए, भगवान की मूर्तियों पे सॉसेज चढ़ती है।
और इतने ज्यादा रिलीजियस है वो लोग कि मॉल्स के आगे भी भगवान की मूर्ति है और वहां पे हम लोग अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन जो खाते हैं वही चढ़ाते हैं। तो खाते अगर नॉनवेज है तो नॉनवेज चढ़ा देते हैं वो। और ज्यादा दूर क्यों जाना, हमारे महाराष्ट्र में कोंकण में मछली को भगवान का प्रसाद बोला जाता है, क्योंकि मछुआरे वही खाते हैं, मछुआरे का वही आजीविका है। तो कर्म क्या है? कर्म कुछ भी नहीं है। कर्म यही है जो हमारे अंदर की गिल्ट है। और यही होता है जब कोई बुरे रास्ते पे चढ़ता है। बुरा रास्ता इन द सेंस सोशल नॉर्म्स के हिसाब से बुरा रास्ता। बुरा रास्ता मतलब आ, किसी को परेशान करने वाला रास्ता। तो जब वो चलता है तो शुरू में तो एक्शन को जस्टिफाई कर लेता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे पैसे की दिक्कत थी। और शुरू में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो उस चीज को जस्टिफाई किए रहता है। फिर धीरे 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 देखने पे क्या होता है, धीरे धीरे देखने पे ये होता है कि वो जब कंफर्टेबल हो जाता है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है, तो फिर उसके अंदर गिल्ट क्रिएट होता है, क्योंकि उसने जो एक्शंस लिए थे अपने सोर्स से सेपरेट होके लिए थे। इसके लिए इंसान कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और एक वीक एनर्जी होती है। आप जब कोई एक्शन लेने जाते हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग हुई है ये सही एक्शन है, तो आपकी एनर्जी उस वक्त स्ट्रांग होती है उस एक्शन को लेने में। तो आपके अंदर गिल्ट, शेम, फियर नहीं क्रिएट होता है। आपको लगता है यही सच है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ही वही चीज से हुई है। और तब आप एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बेटर मिलता है। आप वीक एनर्जी हैं, क्योंकि आपकी सोशल सराउंडिंग के हिसाब से ये गलत है। और तब आप वो एक्शन लेने जाते हैं तो अंदर से गिल्ट क्रिएट होता है। एक्शन क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि ये करने से आपको रिलीफ मिलेगा। ऑल्दो सोशल सर्कल के हिसाब से वो गलत है, लेकिन आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिलेगा, तो आप एक्शन ले लेते हैं। एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन गिल्ट बंद नहीं होता है। शेम, फियर और गिल्ट तीनों साथ में रहता है। तब उसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। तब आपको उसके बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या है, अगर 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 ये कर्म नहीं है तो इंसान कैसे जज करेगा क्या गलत है और क्या सही है? कैसे सही रास्ते पे चलेगा? क्योंकि हर इंसान का जीवन डिफरेंट है, हर इंसान की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है। अगर मैं जिस लाइफ सिचुएशन में हूँ मेरे हिसाब से ये सही है, आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से वो सही नहीं होगा। तो अपने लाइफ सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट लीजिए। अपने लाइफ सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट आप तब लीजिएगा जब आपका कनेक्शन परमात्मा से होगा, जब आपका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से होगा, जब आप ये मिडिल मैन सबको हटा दीजिएगा और सीधा कनेक्शन लीजिएगा, तो वो आपको गाइड करेगा ये सही है ये गलत है। और सिर्फ उस गाइडेंस को फॉलो करने से आपके अंदर ना शेम होगा, ना गिल्ट होगा, ना फियर होगा, ना ग्रीफ होगा। और जब ये सब नहीं होंगे तो आपके ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं होता है। वरना कर्म हर देश, हर समय, हर कंट्री, हर इंसान के जीवन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बोला जाता है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सास ससुर की सेवा करना बहू का धर्म होता है। बाहर में ये नहीं माना जाता है, बहू का कोई धर्म नहीं होता है। और प्रैक्टिकली अगर आप सोचिए, मैं हर सास से ये बोलना चाहती हूँ और हर बहू से ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करता है, उसकी सेवा करता है, उसको पालता है, बड़ा करता है, तो उस माँ बाप की जिम्मेदारी उस बेटे की हुई या उस बहू की हुई? क्या आपने बहू को पाला? क्या आपने बहू की सेवा की बचपन में? क्या आपने बहू को पढ़ाया लिखाया? क्या आपने बहू के लिए कुछ भी किया? तो बहू की जिम्मेदारी कैसे हो गई? बहू तो आई आपके घर में, आपके घर को अपना बनाई, आपके रूल्स के हिसाब से रहने लगी। और आप कहोगे क्यों नहीं जिम्मेदारी बनती है उसको, मैं प्रॉपर्टी दूंगी। तो बहू को प्रॉपर्टी कोई नहीं देता है, सब अपने बेटे को देते हैं। तो क्यों ना इस चीज को स्विच किया जाए, इस समाज के रूल को स्विच किया जाए और आशा अपने बेटे से लगाई जाए, बहुओं से नहीं।
क्यों ना सास को बदमाश समझने के बजाय इंसान समझा जाए, ये समझा जाए कि वो वही कर रही है जो उनके सोशल सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने सीखा है। हम क्या है, हम अपने माँ बाप, अपने एल्डर्स को भगवान का दर्जा दे देते हैं, बहुत ऊपर दर्जा दे देते हैं, और उनसे की गई गलती हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। जबकि क्या है, वो भी इंसान है, गलती उनसे भी होगी। तो जब हम अपने से बड़ों को इंसान समझने लगते हैं, अपने बराबर समझने लगते हैं, जब ये समझने लगते हैं कि जिस तरीके से आपसे भूल चूक होती है उनसे भी होती है, तो आपके अंदर कंपैशन जागता है, आपके अंदर करुणा जागती है, और फिर आप लोगों को इंसान समझना शुरू करते हैं और लोगों की गलती पे नी जर्क रिएक्शन देना बंद कर देते हैं। और तब आप इंसान की गलतियों पे रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। तब आपका रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप उस इंसान को इंसान समझ रहे हैं। किसी बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठा दीजिएगा किसी को, तो उनसे उनके द्वारा की गई गलती आपसे नाकाबिले बर्दाश्त होगी, और जब वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी तो फिर गुस्सा आता है। तब क्या होता है, रिएक्शन देते हैं। जब उसको उतार के नीचे कर दीजिए। कि छोटे बच्चों पे गुस्सा आता है, बच्चों से गलती कितनी होती है, डांट दिया, खत्म हो गई बात। दिल पे तो लेके नहीं बैठते ना बच्चों की गलती, क्योंकि हमें लगता है बच्चा है, इंसान है। बट अपने से बड़ों से ये उम्मीद नहीं रखते, अपने बड़ों की गलती बर्दाश्त नहीं होती लोगों से। अगर बड़ों की गलती साइड कर दे इंसान समझ के, तो आधी प्रॉब्लम तो यही खत्म। तो मैं भी कर्म की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। कर्म कुछ नहीं है, गिल्ट है। जब आप अपने सोर्स से सेपरेट हो के कुछ काम करते हैं तो वो गिल्ट है, जो आपको रिजल्ट देता है आपके लाइफ सिचुएशन में खराब खराब चीज़ें लाके। तो मैं आप लोग सबसे इसके लिए मेडिटेशन करने कहती हूँ, आप लोग सबसे इसके लिए अपने सोर्स से कनेक्शन लेने कहती हूँ, क्योंकि जब आप उससे कनेक्टेड हो जाइएगा तो आपको ये सोशल रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तब आपके अंदर कभी भी गिल्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई भी एक्शन खराब होगा ही नहीं, क्योंकि आप कोई भी एक्शन अपने सोर्स के गाइडेंस में कर रहे होंगे। तो ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि कर्म को मैं क्यों नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट को नापा तो मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्राइम कुछ करते हैं, पनिशमेंट कुछ मिल जाता है। क्राइम आज करते हैं, पनिशमेंट 20 साल बाद मिलता है। भाई इतना षड्यंत्र रचना है कर्म को, तो भाई छोड़ दो भाई, मैं तो अपने सोर्स से जुड़ूंगी, सोर्स ने जो बोला मैं वही करूंगी। मुझे नहीं पता समाज के बनाए रूल सही हैं या गलत, क्योंकि रूल्स तो चेंज होते हैं। थोड़े दिनों पहले तक तो औरतों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, घर से बाहर जाने का भी अधिकार नहीं था, वो सही था। मनुस्मृति के हिसाब से जाति वर्ण विभाजन सही था। शूद्र को छोटे काम करने दिए जाते थे, ब्राह्मण को बड़े काम दिए जाते थे, और वो उस हिसाब से सही था, जो आज के हिसाब से गलत है। तो कौन डिसाइड कर रहा है कर्म है क्या? आपका इनर बीइंग, आपके अंदर। और भगवान ऊपर वाले अल्लाह गॉड ने आपको इसके लिए नहीं भेजा है कि उन्हें कुछ जांचना है। उन्होंने आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि एंजॉय कीजिए, इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। तो जब तक है, खुश होके एंजॉय करके, सबसे प्यार करके, और हर इंसान को ह्यूमन समझ के, ना किसी को अपने से ऊपर समझिए, ना किसी को अपने से नीचे समझिए। हर इंसान को जब अपने बराबर समझिएगा तो माफ़ करने की एबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। और जब भी ईगो जागे तो ईगो को पकड़िए और बोलिए तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और जिस चीज़ में ईगो जागे, उस चीज़ को, ईगो को हटा के जाके झुक के माफ़ी मांगिए, क्योंकि कोई छोटा नहीं हो जाता है माफ़ी मांगने से। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। अगर रिश्ते बचते हैं तो रिश्ते बचाइए, ईगो को नहीं बचाइए। ये रही मेरी आज छोटी सी वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। अगर